शिव बिना शक्ति शून्य है, शक्ति बिना शिव शव होता है। युगल मिलन से जग चले, यही तंत्र का भाव अमर है। आज फिर हम लोगों के बीच शिव साधिका गुरु मां स्टूडियो में है और शिव की अपार इन पे महिमा है क्योंकि ये साधना करती हैं। तो आज हम जानेंगे कि साधना स्वयं में कितना फलित होता है और साधना का मतलब क्या होता है। स्वागत है स्टूडियो में आपका। जय श्री महाकाल। सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते मुस्कुराते रहे, ये ईश्वर से कामना है। साधना क्या है और अपने को कैसे इसमें तल्लीन किया जाए? साधना क्या है? साधना पहले तो खुद को पहचानो कि हम हैं कौन, किस लिए आए, हमारा मकसद क्या है इस धरती पे आने का। तो क्योंकि ईश्वर ने यहाँ पर जिसको भी भेजा है कुछ ना कुछ कार्य देके भेजा है कि तुम ये कार्य करोगे, तुम ये कार्य करोगे। तो सबको अपना अपना कार्य सौंप के भेजा। हम सिर्फ एक कठपुतली हैं, एक मान लीजिए कि एक एक्टर है, वो ऊपर वाला डायरेक्टर ऊपर बैठा, वो जैसे हमें डायरेक्शन देता है, जैसे नचाता हम लोग वैसे नाचते। तो साधना यही है कि सबसे पहले तो अपने आप को पहचानिए, शुद्ध रहिए, पवित्र रहिए, अपनी सोच, अपने आचार विचार, अपनी वाणी को शुद्ध रखिए, पवित्र रखिए। तो वही सबसे बड़ी साधना है। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, जितने लोग हैं उतनी तरह के विचार होती हैं, उतनी तरह के खान पान होते हैं, उतने तरह के उनके रहन सहन होती है। तो क्या साधना सबके लिए जरूरी है? मेडिटेशन तो सबको करना चाहिए, और जिनको नहीं भी पता मेडिटेशन का, वो साधना का भी नहीं पता। कई लोग सिंपल पूजा पाठ करते हैं और कई लोग पूजा पाठ भी नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है कि सबके लिए जरूरी ये है कि वो अपने आचार विचार सबसे पहले अच्छे रखें, शुद्ध रखें, पवित्र रखें। सबसे बड़ा मूल मंत्र तो यही है कि अगर आप बिल्कुल मन से शुद्ध है, आपकी वाणी शुद्ध है, आपकी सोच जो है वो शुद्ध है, पवित्र है, तो उससे बड़ी साधना और कोई हो नहीं सकती। मन, कर्म और वचन, ये तीनों को शुद्ध रखने की प्रक्रिया ही तो साधना होती है। जी बिल्कुल। तो इसके लिए जो और भी जो चीजें हैं जो सपोर्टिंग है इनके लिए, कि इसके किस तरह से किया जाए, एक आम आदमी किस तरह से करे ताकि वो साधना में उसकी साधना आगे बढ़े, उत्तर आगे बढ़ती रहे। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि सबसे पहले तो अपनी सोच को शुद्ध रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा कीजिए। अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत कीजिए। तो दूसरा ये है कि हम खुद मेडिटेशन करके, ईश्वर की उपासना करके, उपासना ये नहीं कह रहे कि आप जाके हिमालय में बैठ जाओ, कोई इतनी बड़ी कोई सिद्धियां ये योग करो, ऐसी भी कोई जरूरत नहीं है। वो जो करते हैं वो अलग व्यक्ति होते हैं, लेकिन आम इंसानों के लिए क्या है कि आप कर सकते हैं अपने आप को एक्टिव हर तरह से, कि ईश्वर की कृपा हर तरह से बनी रहे। और हम सब चीजें, जितने भी दुख दर्द है, अब हर किसी का अलग अलग प्रोसीजर है कि कोई नवग्रह की पूजा करवाता है, कोई किसी देवी देवता की करवाता है, लेकिन हम कहते हैं कि अगर आप खुद ही कुछ कर ले मेहनत, तो वो सबसे बेटर है। अपने 7 चक्र हैं हमारे शरीर में जो मेन, अगर आप 7 चक्रों में से उनको थोड़ा सा आप पॉजिटिव कर लेते हैं, एक्टिव कर लेते हैं, तो आपको किसी तंत्र मंत्र को करने की जरूरत नहीं, किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी आडंबर में पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी अंधविश्वास में पढ़ने की जरूरत नहीं। उसी से आपकी सारी चीजें, सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। जो आप चाहें वो आप कर सकते हैं, वो पा सकते हैं। गुरु माँ, आप ये सामाजिक जीवन की संत हैं, जो अभी समाज में भी रह रही हैं और संत का भी भाव देखती हैं। एक संत जो पहाड़ों पर रहता है जी, और अकेला रहता है, उसमें और आप में किस तरह का भिन्नता देखी जाती है? सब अपनी अपनी जगह पर सही है। और जैसे कि हम पहले भी कई बार बोल चुके हैं, हमेशा बोलते हैं कि संत किसको कहा जाता है। संत वो होता है जो जिसके दिल में किसी के लिए कोई बैर भाव ना हो, वो सबको एक समान देखता हो, सबको एक समान प्यार करता हो, सबको एक समान ही वो रखता हो, तो वो संत है। संत का ये मतलब नहीं है कि हमने ये चोला पहन लिया तो हम संत हैं, आपने नहीं पहना तो आप संत नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आपके आचार विचार शुद्ध हैं, पवित्र हैं, आप सबका भला सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, भला भी मत सोचिए, अच्छा आप बुरा भी मत सोचिए। अगर आप भला नहीं सोच सकते, अच्छा नहीं सोच सकते, तो बुरा भी मत सोचिए, तो वही संत है। तो सबको प्रेम करे, सबके लिए दिल में प्रेम हो, वही शुद्धता हो सबके लिए, तो वही संत है।
तो बाकी जो देखिए बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं, बहुत सारे महापुरुष होते हैं हमारे भारत देश में, हमारी इस धरती में देवलोक बोला जाता है, तो वो तो देवतुल्य हो जाते हैं, जो सब कुछ छोड़ के। छोड़ने का मतलब ये भी नहीं होता कि आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ के और विराग्य में चले जाएं, अपने घर परिवार को छोड़ दें और फिर बोले कि हम साधना कर रहे हैं, तो वो तो पाप हो जाता है ना। आप पहले अपने घर गृहस्थी को, अपने परिवार को, उनको समेटिए, संभालिए। जब आप सारे कर्तव्य अपने पूरे कर लें तो उसके बाद आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी साधना है गृहस्थ में रहने। गृहस्थ में रह करके अगर आप साधना करते हैं तो उससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती, उससे बड़ी कोई साधना हो नहीं सकती। आप गृहस्थ में रहकर बहुत देखिए, अब हमारे सारे भी कई देवी देवता, हमारी माता जी पार्वती, हमारे विष्णु जी, महालक्ष्मी जी, तो सब लोग गृहस्थ में तो हैं। लेकिन वो देखिए, वो तो भगवान है, हम तो तुच्छ प्राणी है, लेकिन वो भी तो गृहस्थ में हैं। तो वो किसी को ये नहीं कहते कि आप अपना घर परिवार छोड़ के और चले जाओ जंगलों में भटकने के लिए, हिमालय पे चले जाओ, ऐसा नहीं है। आप गृहस्थ में रह करके भी बहुत अच्छे कार्य कर सकते हैं और शुद्ध रह सकते हैं, पवित्र रह सकते हैं। अपनी वाणी शुद्ध पवित्र रहने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई वस्त्र ऐसा धारण कर लें, कोई ऐसा चोला धारण कर ले, बहुत सारी मालाएं पहन लें, ऐसा नहीं है। गृहस्थ में रह करके आप बड़ी अच्छे तरीके से अपनी फैमिली को साथ लेके चलें, सबका अच्छा सोचें। अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी मत सोचें, यही सब है। संत समाज का आईना होता है, और आजकल कुछ जो संत हैं वो चर्चा में है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जैसे अनिरुद्धाचार्य जी हो गए, जी प्रेमानंद जी हो गए, जी और भी बहुत सारे लोग चर्चा में आ गए हैं। और आपका कहना है कि ये समान भाव होना चाहिए, जो संत स्वभाव है उसका विचार समान होना चाहिए। बिल्कुल। कुछ चर्चाएं जो चल रही है आजकल, वो क्या लग रहा है आपको कि चर्चाएं होनी चाहिए? लड़की को इस तरह से कपड़ा पहनना चाहिए, उस तरह से कपड़ा बिल्कुल पहनना होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और ये चर्चाएं तो देखिए संत नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। संत ही इस विषय को उठाएंगे, ये सब चीजों को इसके ऊपर बोलेंगे तो तभी कुछ है समाज का। अगर संत नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? कोई राजनेता या कोई बॉलीवुड का तो बोलेगा नहीं आके। यानी संत समाज का मार्गदर्शक होता है। बिल्कुल, संत ही जो है वही मार्गदर्शक बनते हैं, वही होते हैं। संतों का काम ही क्या है? अपने समाज को शुद्ध करना, पवित्र करना, उनको सही मार्ग पे लेके जाना, सही दिशा दिखाना, यही तो संतों का कार्य है। लेकिन विचारों में कितना अंतर आ रहा है। जो संत हाँ, एक तरह के जो संत हैं उन पे आक्षेप कर रहे हैं, जो बिल्कुल। और कुछ लोग हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपका कहना है कि विचारधारा बराबर होनी चाहिए। ये विचारधारा तो सबकी बराबर ही है, सभी संतों की, सभी संत सम्माननीय। तो मन भेद नहीं है, मत भेद है। संतों में मन भेद नहीं है, मत भेद है कि ठीक है, किसी को किसी की कोई बात अच्छी लगती है, किसी की नहीं लगती है, लेकिन समाज को देखते हुए जो सही है। अगर हमसे जैसे वो इनका प्रेमानंद जी का विषय जो हुआ है, तो जो कि इन्होंने जगत गुरु परमहंस जी ने भी उनको पलटवार किया है, जी एक जी। तरह से यही बोला जाएगा कि उनको उन्होंने बोला है। तो उसमें क्या है, उन्होंने जैसे बोल दिया कि 2-4 कन्याएं ही शुद्ध और पवित्र होती हैं, जबकि अभी तक हमने ये वीडियो देखा नहीं है, सुने सुने ही है। नहीं, वाइस वर्सा इन्होंने कहा है कि 2-4 कन्याएं, 100 में से 2-4 कन्याएं ही हाँ पवित्र होती हैं, और पुरुष भी यही इसी तरह से हैं। जी। तो देखिए, कोई भी सही नहीं होता, कोई भी गलत नहीं होता। बहुत सारे लोग सही होते हैं, बहुत सारे लोग गलत भी होते हैं। तो किसको सही बोलना है, किसको गलत बोलना है, ये हमें कोई हक नहीं है। और दूसरा ये है कि 2-4% बोलना उनका गलत था। नहीं, हम इसको कैसे पैरामीटर बना लेंगे हाँ, कि ये गलत है और ये सही है? बिल्कुल। इसका क्या और पैरामीटर क्या अगर है? जैसे कि इसमें बोला जाता है कि वो स्त्री, वो वैश्य है, तो वैश्य को वैश्य भी नहीं हम बोल सकते। वो क्यों बनी वैश्य, उस विषय पे कोई नहीं जाता। वो किस लिए, किस मजबूरी में वैश्य बनी है, किस मजबूरी में, किस तरह से, क्यों वो इस काम में पड़ी है, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो उसको ये लाइन चुननी पड़ी। तो अगर हम सही संत हैं तो हमारे लिए सब एक समान है, चाहे वो वैश्य हो, चाहे कोई गृहिणी हो, चाहे कोई बिजनेस वूमेन हो, या कोई राजनेता हो, या बॉलीवुड की हो, कोई भी स्त्री, गुरुमा, कोई जरा भी हमें लड़की। समझाइए आप कि हम जैसे ऑफिस जाते हैं, हाँ और भी लोग ऑफिस जाते हैं, मैक्सिमम लोग ऑफिस जाते हैं, कुछ लोग खेती करते हैं, हाँ
जी, जिनका आपने नाम लिया है, हाँ। वैश्या का आपने नाम लिया है, जी। तो इनका भी एक तरह से धंधा है, हाँ, क्योंकि जीविकोपार्जन के लिए धंधा है, इनके पास और कुछ नहीं रहा। बिल्कुल। तो फिर इन पे कटाक्ष करने का हमारा क्या अधिकार है? वही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम लोग टिप्पणी तो किसी के ऊपर भी 1 मिनट में कर देते हैं। तो जो कि जैसे इन्होंने जगतगुरु परमहंस महाराज जी ने कहा है कि जो इंसान ऐसे किसी को वैश्य बोलते हैं, तो क्या उनकी माँ या बहन वो वैश्य नहीं होती? क्या उनका कभी किसी के साथ कोई संपर्क नहीं होता? और अगर बोला जाए कि हाँ ये वैश्य है, ये ऐसे, तो अगर किसी भी स्त्री ने कुंवारेपन में, शादी से पहले या शादी के बाद भी, अगर किसी पुरुष के प्रति ये भी आ जाता है कि वो अच्छा लग रहा है, वो अच्छा दिख रहा है, उससे बात करनी चाहिए, या वो बात भी करती है, या कुछ भी, तो फिर वो भी तो उसी कैटेगरी में आ गई ना। बिल्कुल। तो इसीलिए हम कहते कि वैश्य क्यों बोल रहे हो? वैश्य हम उस स्त्री को बोलेंगे जो स्त्री जानबूझ के सब सोचते समझते सब देखते हुए भी किसी का घर खराब करती है, किसी की जिंदगी खराब करती है, ठीक है, किसी के अच्छा खासा घर बसा बसाया उसको उजाड़ के रख देती है अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, और ये जो काट के डाल देती हैं तो उन लोगों को हम बोलेंगे कि वैश्य। और जो स्त्री अपनी मजबूरी में वैश्य बनी है, वो काम कर रही है, वो अपना, उसके पास कुछ नहीं है बेचने को, वो अपना तन बेच रही है। तो आप इतने बड़े हैं, इतने करोड़ों अरबों खरबों पति हैं, तो क्यों नहीं उन वैश्यों को एक एक को उठाते और अपने आश्रम में लाते, जहाँ उनको एक अलग से घर देते, उनकी घर गृहस्थी बसाए, उनके बैंक बैलेंस में थोड़ा डाल दे, थोड़ा छोटा मोटा काम धंधा खोल के दें कि लो बहन तुम ये काम करो, तुम इस काम में मत जाओ। सबसे इजी है ना, हमारे देश में कितने अरबों खरबों पति पड़े हुए हैं, इतने बड़े बड़े महल, इतने बड़े बड़े साम्राज्य बना के बैठे हुए हैं। तो अगर एक एक वैश्य को भी कोठे से ला करके उसकी अगर जिंदगी संवार देते हैं, तो तब भी तो आप कुछ अच्छा करेंगे कि खाली उस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे? कभी कभी जाके पूछो तो कि सवाल यहाँ उठता है कि हम आधी आबादी को मानते हैं कि आधी आबादी अगर रहती है दोनों की, पुरुष और स्त्री की, तो समाज बैलेंस होता है। जी। समाज आज इतना, समाज में खुलेपन आ गया है कि हम अंग प्रदर्शन करने लगे हैं, जी। तो उस पे हमारे साधु संतों का बोलना स्वाभाविक है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर उसको हम एक पैरामीटर में बांध देते हैं कि भाई अमुक आदमी इसका चरित्र ऐसा है, चाहे अमुक लड़कियों का चरित्र इस तरह से, तो क्या उन महात्माओं ने उस पैरामीटर को देखा है, उनको टेस्ट किया है, उन लड़कियों को जानते हैं कि इस तरह के शब्द कह देते हैं? मेरा आपसे यहाँ मतभेद है। देखिए, एक फैशन में और अंग प्रदर्शन में, दोनों में बहुत अंतर है। फैशन में ये भी आता, अब जैसे हम ये चोला पहने हैं तो इस हमारा स्टाइल है कि हमें इस तरह का कपड़ा चाहिए, ऐसा वाला, इस पे ये वर्क होना चाहिए, इसका डिजाइन ऐसा होना चाहिए। तो ये चीजों को हम फैशन में लेंगे। कोई स्त्री सूट पहनती है, साड़ी पहनती है, अब साड़ी में कढ़ाई होनी चाहिए, उसमें मोती सितारा होना चाहिए, या फिर वो सिंपल बॉर्डर की होनी चाहिए, या तरह तरह की वैरायटीज, तो उसको हम फैशन बोलेंगे। और जो लड़कियां आजकल, जैसे ये उर्फी जावेद, आज की डेट में अभी हम कहीं पर बाहर निकलते हैं तो हर गली मोहल्ले में कहीं भी कोई भी ऐसी 2-4 लड़कियां तो दिख ही जाती हैं जिन्होंने इस तरह के वस्त्र पहने होते हैं कि खुद को देख के शर्म आ जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो हमारे पहले माँ बाप, अभी हम कुछ दिन पहले भी बोले थे कि स्कूल्स में प्रोग्राम हो रहे हैं और स्कूल्स में जो गाने बज रहे हैं, वो गाने ऐसे ऐसे बज रहे हैं कि आज की रात आंखों से मजा लीजिए, कुछ ऐसे ऐसे करके जो बड़ा ये गाना बज रहा है। तो बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है? ये सबसे पहले तो हमारे घर से ही संस्कार जाते हैं ना, माता पिता से जाते हैं, हमारे स्कूल टीचर से जाते हैं, हमारे समाज से जाते हैं। तो इन सब पे पहले तो माता पिता का ही वो होना चाहिए कि माता पिता ही, अगर स्कूल में भी ऐसा हो रहा है तो वहां जाके कंप्लेन करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे बच्चों को कोई अच्छी चीजें, उनको गेम सिखाइए, लड़कियां हैं उनको तलवारबाजी सिखाइए, गन चलाना सिखाइए, उनको बॉक्सिंग सिखाइए, उनको जूडो कराटे सिखाइए, बहुत सारी चीजें हैं वो सिखाइए। आप यही सब सिखा के क्या करना चाहते हैं? जो समाज में कुरीतियां व्याप्त है, उसमें सिर्फ आप एक वेश्यावृत्ति को आप अपमानित मानती हैं? नहीं, हम तो नहीं मानते, हम नहीं मानते। अब क्यों अपमानित है वो? क्यों उनका अपमान हो?
हम तो कहते हैं कि वो भी अपना शान से काम कर रही है ना। जो वैश्य, जो सही में वैश्य है, जिनको हम बोला है कि जो सही में वैश्य है, वो वैश्या वो स्त्री है जो दूसरों को बर्बाद करती है, दूसरों के घरों को खा जाती हैं, दूसरों को समाज में नीचा दिखाती हैं, उनके घर गृहस्थी खराब करती हैं, जो काट के डाल देती हैं, जो पुरुषों को सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए इस्तेमाल करती हैं, वो है वैश्य। जो अपना तन बेच के अपने बाल बच्चे का पालन पोषण कर रही है, अपने घर गृहस्थी देख रही है, या अपना जीवन व्यापन करने के लिए वो अपना तन बेच रही है, उसके पास कुछ और नहीं है, तो हम तो उनको वैश्य नहीं बोलेंगे। और हमने उनको उनको जीविकोपार्जन का साधन आपने हाँ, मान लिया। तो हम तो कहते हैं कि देखिए, आज हमारा तो इतना कोई सामर्थ्य है नहीं, लेकिन जब कभी हमारा सामर्थ्य हुआ तो हम सबसे पहले एक एक वैश्या को ही, जिनको आप वैश्या बोलते हैं, उनको उठाएंगे कोठे से और उनको एक सही मार्ग दिखाएंगे, उनका ऐसा काम करके देंगे कि लो जी, आप अपना कमाओ, खाओ, मजे से रहो, आपको तन बेचने की अब जरूरत नहीं। तन वो तभी बेचती हैं जब उनके पास कुछ नहीं होता, कोई ऑप्शन नहीं होता, तो आप ऑप्शन दो ना उनको, आप काम धंधा खोल के दो, इतने बड़े बड़े देखिए, बिजनेस कर रहे हैं। सरकार का काम है कि सरकार और कानून का काम होता है कि जब अपराध हो तो कानूनी शिकंजा कसे, बिल्कुल कोर्ट का काम है उस पर सजा करना। बिल्कुल समाज में अगर हम आधुनिकता की तरफ अगर हमारा आकर्षण जाता है, बेसिकली मैं औरतों के बारे में कहता हूँ, सामाजिकता की तरफ उनका आकर्षण जाता है तो उनका रूप बिगड़ता है, उनके विचार बिगड़ते हैं, और जब ये कुरीतियां समाज में आती है तो संत इस पे कमेंट करते हैं। जब संत कमेंट करते हैं तो इस पे दो भाग हो जाता है, एक सपोर्ट करता है, दूसरा एक करता है। इसमें समाज में एक भ्रम सा पैदा हो जाता है कि संत किसको माने और किस संत की वाणी को सही माने। देखिए, ये तो हर इंसान को भगवान ने दिमाग नाम का एक पुर्जा दे रखा है, यानी कि स्व विवेक पे छोड़ दिया जाए। हाँ, तो अपनी अपनी समझ का इस्तेमाल करें, अपने दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करें कि संत कौन है। संत तो देखिए, हम तो बोलते हैं ना कि जो सही विचारों वाला इंसान है वो संत है। यही तो पता करना मुश्किल है ना? कौन सही विचारों का है। तो आजकल तो सोशल मीडिया पे सब दिख रहा है ना कि कौन संत है, हाँ? और ये तो सब चीजें तो आजकल दिख ही रही हैं। अब हमें कई लोग बोल देते हैं कि ये भी ऐसे कई बार ऐसे बयान विवादित दे देते हैं, तो भाई हम तो, अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे तो आप मत सुनो, जो है हम तो वही आपका ये बोलेंगे। कहना है कि दोहरे चरित्र वाला व्यक्ति हाँ, संत नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो जो सच है, जो है वही बोलेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो सुनो, नहीं अच्छा लगता तो आजकल उसको स्किप करने का ऑप्शन है, हटाओ, साइड करो, आप दूसरा देखो जो आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि क्या पता आपका किससे बेड़ा पार होना। आप जैसे आपको संस्कार मिले होंगे, जैसे आपके आचार विचार होंगे, आप वही चीज देखेंगे ना। अगर आप खुद बुरे हैं तो आप अच्छा कैसे देख सकते हैं? आपको तो हमारी बात खराब ही लगेगी, नजरें बदलनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपना नजरिया देखिए कि आपको कौन संत, देखिए सम्मान सबका कीजिए, लेकिन क्या है कि कुछ चीजें, अब जैसे रावण है, तो रावण को सिर्फ ये इसी तरीके से नहीं देखा जाता कि वो रावण, उसने सीता का हरण किया था, उसने राम से युद्ध किया था, क्योंकि वो तो वैसे उसको उसका ड्यूटी मिली थी, उसका कार्य था, उसने अपना मुक्ति पानी थी जन्म जन्म से, तो इसलिए उन्होंने अपने राम को चुना कि राम के हाथों उनका वध हो। ये तो आध्यात्मिक विचार है। नहीं तो सब चीजों में वही लेके आ सकते हैं ना, हर चीज में तो वही लेके आ सकते हैं कि आप चुनिए ना, कि आपके अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है। हर संत के अंदर भी अच्छाई और बुराई भी होती, लेकिन आपने उनमें से क्या लेना है, आप वो लीजिए। आप फिल्म देखने जाते हैं तो जरूरी नहीं आपको फिल्म में से बुराइयां मिले, या जरूरी नहीं कि फिल्म में से आपको अच्छाइयां ही मिले। या कोई भी आप कथा सुनते हैं या किसी सत्संग में जाते हैं तो जरूरी नहीं कि वहां पर सब लोग आपका सम्मान ही करें, या सब लोग प्रेम ही करें, या अच्छे से व्यवहार करें। नहीं, कुछ भी जरूरी नहीं है। पता नहीं कहाँ जाके, कि आजकल स्टेज के ऊपर इतने बड़े बड़े प्रोग्रामों में एक दूसरे में जूते बज जाते हैं, एक दूसरे को पहले हार पहना रहे होते, हार पहनाने के बाद जूते पहनाते हैं। तो ये कहीं कुछ ऐसा नहीं है। आपने क्या, आपको क्या चाहिए आप वो लो। अभी सोशल मीडिया पे भी आप ऐसे ही करते हैं ना, इंस्टा आप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इतनी सारी चीजें चलाते हैं, तो क्या करते हैं कि जो वीडियो आपको देखनी है आप वही देखते हैं, जो नहीं देखती उसको आगे कर देते हैं, स्किप करो स्किप करो स्किप करो। तो इसी तरह अपने जीवन में भी लेके ना, आप ये सोचिए कि हमें अच्छे रहना है। अब कौन कैसा, हमें उससे मतलब नहीं, हमें
अपने आप को अच्छा रखना है। हम किसी का बुरा क्यों सोचें, क्यों बुरा करें? भाई ऊपर वाला बैठा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले किसी से कोई बात थी, तो हमने उनसे मुलाकात की और वो बोले कि हमने आपके साथ इतना बुरा किया है, तो आप भी 2-4 एफआईआर करवा दो हमारे ऊपर। हम मिले उनसे, तो बोले कि आप भी 2-4 एफआईआर हमारे ऊपर करवा दो। तो हमने तो आपके साथ बहुत बुरा किया। तो हमने बोला कि हमने तो सबसे बड़ी अदालत में आपकी एफआईआर कर रखी है, उसके ऊपर वाले के ये छोटी मोटी अदालतें क्या ही करेंगी। नहीं, ये उनका जो तो शब्द था, ये डर का था, या जैसे एक आत्मबोध होती है ना, गिल्टी फील हो जाती है। हाँ, गिल्टी गिल्टी तो वही हम कहते हैं ना, गिल्टी भी है, आत्मबोध भी रहता है। लेकिन इंसान को पता होता है, जब इंसान कुछ भी कर रहा है ना, अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, इंसान को पता होता है कि वो कर क्या रहा है, वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी वो करता है, या तो किसी के बहकावे में, किसी के डरावे में, या अपनी उसको अपनी इच्छाएं कुछ ऐसी उसकी होती हैं जो कि उनको पूर्ति करने के लिए। तो हर तरह से इंसान को पता होता है कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, लेकिन फिर भी वो करता है। तो ये उनके संस्कार हैं, ये उनका फ्यूचर है एक तरह से, कि उनके फ्यूचर में ऐसे ही आकर के उनको वही जो कष्ट वो किसी को दिए हैं ना, वो लाख गुना ज्यादा बढ़ के उनको वापस मिलेंगे। तो चलिए, तो जो ये दुनिया है, ये रंगीनियों का मेला है जी, इसमें आप जिस तरह से जाएंगे, समाएंगे इसमें, तो दिल करेगा कि इसका आनंद भी लें। लेकिन जब आत्मबोध होता है तो दिल करता है कि हम दोनों पक्ष को भी समझें। बिल्कुल। आज वही जरूरत है। जिस तरह से विकृतियां हमारे समाज में है, संतों की बाणी लोगों को बुरी लगती है, लेकिन संत सच कहते हैं। तो आपका पहला कर्तव्य बनता है कि आप स्वयं इसको देखें कि जिन चीजों पर कमेंट किया जा रहा है वो वास्तव में आपकी नजरों में कितना सही है, और उसके आधार पर ही आप फैसला लें, तो समाज एक बेहतर समाज की तरफ बढ़ सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।